वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं फिर से आपके सामने सैयद क़ादरी दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल के ज़रिए से आज जो हाज़िर हुई हूँ, उसकी वजह यह है कि पहले तो एतिकाफ़ में हूँ और कई लोगों ने कहा था कि एतिकाफ़ से पहले इबादत शब क़दर बताएं, तो मैं वही शब क़दर के नमाज़ें आपके सामने पेश करने के लिए हाज़िर हुई हूँ। मैं भी एतिकाफ़ में हूँ। जो भी एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देती हूँ। शब क़दर की बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए मैं शब क़दर की इबादतें कौन कौन सी किस तरह करना चाहिए तफसील से आपके सामने ये वीडियो आप सब के लिए, सैयद क़ादरी दरबान उर्दू इस्लामिक चैनल के व्यूवर्स के लिए और HS पीर क़ादरी बगदादी ग्रुप के हमारे तमाम लोगों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, दोस्तों के लिए ये वीडियो पेश कर रही हूँ और ये वीडियो देखकर आप पूरी नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इबादत शब क़दर। शब क़दर में पहले 2 रकात नमाज पढ़े। हर रकात में बाद अल्हम्दुलिल्लाह के सूरे इन्ना अंज़लना 1 बार और सूरे इखलास 100 बार, बाद सलाम के 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े, सवाब अजीम होगा। ये पहले 2 रकात नमाज पढ़ना है इस तरीके से। उसके बाद ये 2 रकात ख़त्म होने के बाद 4 रकात एक सलाम से पढ़े। हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरे इन्ना अंज़लना 1 बार और सूरे इखलास 27 बार पढ़े। अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से तमाम गुनाह माफ़ फरमाएगा और बहशत में जन्नत में एक महल अता फरमाएगा, ये 4 रकात नमाज पढ़ने वालों को। उसके बाद 4 रकात फिर से पढ़े। हर रकात में सूरे फातिहा के बाद इन्ना अंज़लना 3 बार, सूरे इखलास 17 बार पढ़े। अल्लाह ताला सकरात की मौत से नजात देगा और तमाम क़ब्र के अज़ाब से बचाएगा ये नमाज़ पढ़ने से। उसके बाद आप जहाँ तक हो सके 4 रकात एक सलाम से पढ़े। हर रकात में बाद अल्हम्द के सूरे इन्ना अंज़लना 3 बार और सूरे इखलास 50 बार, बाद सलाम के सजदे में जाकर दुरूद शरीफ 50 बार दुरूद शरीफ पढ़े और सूरे इखलास भी 50 बार पढ़े। जो दुआ मांगेंगे आप इस रात में वो दुआ कबूल हो जाएगी। फिर यानी क्या बोलते दूसरी नमाज ये है, शब क़दर में 2 रकात नमाज पढ़े। हर रकात में सूरे फातिहा के बाद सूरे इन्ना अंज़लना 7 बार, सूरे इखलास 7 बार पढ़े। बाद फ़राग़त अस्तग़फ़िरुल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़े। यानी नमाज ख़त्म होने के बाद शब क़दर की 2 रकात नमाज ख़त्म होने के बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़े। अल्लाह ताला इस नमाज के बदौलत तुम्हारे माँ बाप को भी सवाब बख्शेगा और तुमको भी इसका सवाब मिलेगा। ये माँ बाप के लिए ख़ास पढ़ें। कोशिश करें कि अपने माँ बाप के लिए अगर ज़िंदा हैं तो भी पढ़े और मरहूम हैं तो भी पढ़े। उसके बाद शब क़दर में सुबह के टाइम पे पढ़ना है ये नमाज, यानी करीब यानी फ़जर की नमाज के टाइम पे। नमाज के बाद भी पढ़े तो चल जाता है या नमाज से फ़जर की नमाज के टाइम पे भी पढ़े तो चलता। शब क़दर में करीब सुबह और सादिक 4 रकात एक सलाम से पढ़े। हर रकात में बाद अल्हम्दुलिल्लाह के सूरे इन्ना अंज़लना 3 बार और सूरे इखलास 5 बार पढ़े। बाद ख़त्म नमाज सजदा करे और सजदे में सुबहान अल्लाह 41 बार कहे। अल्लाह ताला इसकी तमाम जो दिली तमन्नाएँ हैं, हाजतें हैं, पूरा करेगा और दुआ कबूल हो जाएगी ये नमाज़ पढ़ने से। और जहाँ तक हो सके तमाम लोगों से गुजारिश है कि यानी क्या बोलते सलातुत तस्बीह की नमाज इस रात में पढ़ने की कोशिश करें। जिसको भी पढ़ने आता है, नहीं आता है तो भी किसी से पढ़वा लें। और उसके बाद अगर हो सके इतना पूरी नमाज़ें ख़त्म होने के बाद और वक्त बच रहा है तो 100 रकात नमाज शब क़दर में पढ़े। 2 रकात की नियत करते हुए पढ़े। 2 रकात की नियत से हर रकात में बाद अल्हम्दुलिल्लाह के इन्ना अंज़लना 3 बार, सूरे इखलास 10 बार पढ़े। अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले को हमें यानी क्या बोलते हैं जन्नत में जगह दे ही देगा। जन्नत की गारंटी होगी अगर 100 रकात नमाज आप 2 रकात करके, यानी हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद इन्ना अंज़लना 3 बार, सूरे इखलास 10 बार पढ़े। तो इस तरह से 100 रकात नमाज पढ़ लेना है अगर आपके पास वक्त है तो। ये नमाज़ें मैं पूरा तफसीर से आपके सामने रखी हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाएँ। कुरान और हदीस की बात को लोगों तक पहुँचाना भी सवाब है। और मैं तमाम हमारे HS पीर क़ादरी बगदादी ग्रुप के लोगों को भी
مریدوں کو خلفاؤں کو بھی مبارکباد دیتی ہوں شب قدر کی، اور یعنی کیا بولتے ہیں تمام ہمارے سید قادری دربار اردو اسلامک چینل کے لوگوں کو بھی یعنی کیا بولتے ہیں شب قدر کی بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں۔ یعنی رمضان ہم سے جا رہا ہے، جتنے ہو سکے اتنے اپنی مغفرت کر لیں، اور کسی کے لیے دل میں بغض نہ رکھیں، ایک دوسرے پہ معافیاں مانگ لیں، اور معافی مانگ کر یعنی کیا بولتے ہیں معاف کر دیں، اور معافی مانگے بھی، اور دل سے معافی مانگنے کی کوشش کریں، معاف کرنے کی کوشش کریں۔ اگر مجھ سے بھی اگر کوئی بولنے میں، کرنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں، بتانے میں اگر مجھ سے کوئی دل شکنی ہوئی ہے تو میں تمام ویور سے اور تمام یعنی کیا بولتے ہیں ہمارے دوستوں سے، احبابوں سے، رشتہ داروں سے، تمام ہمارے چاہنے والوں سے میں معافی چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ مجھے بھی معاف کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔